अब कुछ एमसीक्यू जो इस टॉपिक के अंदर से आते हैं, अगेन सम में बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ हैं जिनके अंदर शायद आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। लेकिन पॉइंट बीइंग कि अगेन बीइंग द फर्स्ट चैप्टर, इसके अंदर तो आप लोग के सारे ही ठीक होने चाहिए। सम स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल्स आर, उसने पूछा हुआ है कि नैनो सेकंड किस चीज़ की इक्वल होता है। तो बस बीइंग ए प्रीफिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए, नैनो इज 10⁻⁹ तो 10⁻⁹ सेकंड्स इज योर आंसर। ठीक है, आप लोगों को प्रीफिक्सेस याद करने पड़ेंगे। अब अगेन रट्टा है, मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन लगाने पड़ेंगे, उसका कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, एक और सवाल उसने दिया हुआ है। अब अगेन दिस इज अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसने पूछा हुआ है कि 0.0173 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हम लोगों ने, अगर हम पिछली स्ट्रैटेजी फॉलो करें तो हम ये जीरोज इग्नोर मारेंगे, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हैं जो कि आ सकते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा सवाल लें थोड़ा सा जिसके अंदर शायद आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, वो ये है कि द डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए एनर्जी डेंसिटी होती है। एनर्जी डेंसिटी इज जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, डायमेंशनिंग के अंदर आप लोगों ने हमें, मैंने जो पहले बोला था, ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि एवरीथिंग शुड बी इन योर बेस यूनिट्स। ठीक है, इसको बेस यूनिट्स में करना बहुत ज़रूरी होगा। तो उस चीज़ में टाइम लगाने से बेहतर है कि इफ़ वी कैन, अगर पॉसिबल है, इसके यूनिट्स मैच करने का। डायमेंशन तो बेस यूनिट्स के अंदर ही हो गया ना। अगर नॉर्मल यूनिट्स के अंदर हम लोग मैच कर सकें ना, अगर वो ड्राइव यूनिट भी क्यों ना हो, वो किस तरह, अगर मैं ये सवाल कर रहा हूँ तो मैं इसको किस तरह करता। अगर हमारे पास जाउल है, जाउल हमारे पास होता है एनर्जी। ठीक है, बट फॉर आवर बेनिफिट आई विल टेक इट एज वर्क। ठीक है, वर्क इज न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ से हमारा एक मीटर कट गया, तो दिस विल बिकम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो एमसीक्यूज के अंदर ऑप्शंस दी हुई हैं, दोज आर प्रेशर, फोर्स, वेलोसिटी स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड दीज टू लुक वेरी सिमिलर। ठीक है, तो डायमेंशनिंग अगर हम करते तो हमें न्यूटन को फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर ब्रेक करना पड़ता, बिकॉज मैथ इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो उससे करने से बेहतर था कि हम लोगों ने इसको यूनिट्स के अंदर ही कर लिया। बट कीप इन माइंड कि ज़रूरी नहीं है कि दिस विल वर्क फॉर एवरी एम सी क्यू। यहाँ पर इसलिए, यहाँ पर हमारे लिए वर्क कर गया तो अच्छी बात है, वरना आप लोग को डायमेंशनिंग अनफॉर्चुनेटली बेस यूनिट्स के अंदर करनी ही पड़ेगी। अब एक और चीज़ है एम सी क्यूज़ के अंदर आती है। ठीक है, दैट इज़ सिस्टमेटिक वर्सेज रैंडम एरर्स। ठीक है, ये मैं सोचा था कि इसको हम एम सी क्यूज़ के अंदर ही डिस्कस कर लें, बिकॉज ऑनेस्टली दिस इज़ जस्ट थ्योरी एट दिस पॉइंट। सिस्टमेटिक एरर्स आप लोग के क्या होते हैं? सिस्टमेटिक एरर्स आर दो सॉर्ट ऑफ एरर्स जो कि आप लोग की कैलिब्रेशन के अंदर मसला करते हैं। ठीक है, कैलिब्रेशन इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा फॉल्टी आप लोग अपैरेटस यूज़ कर रहे हैं, फॉल्टी वन ईयर कैलिपर हो गया या फॉल्टी माइक्रोमीटर हो गया। ठीक है, और रैंडम एरर्स, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपके अंदर कोई मसला है, आप कुछ गलती कर रहे हो। ठीक है, रैंडम एरर्स वो होते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस एलिमिनेट इस तरह नहीं हो सकते, बिकॉज अगेन कैलिब्रेशन का इशू है, जिसकी वजह से जो है ना मल्टीपल एवरेजेस लेने से भी सिस्टमेटिक एरर रिड्यूस नहीं होता। बट रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग मल्टीपल एवरेजेस, जैसे कि उसने एमसीक्यू दिया हुआ है कि रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय, इसका आंसर इज टेकिंग द मीन ऑफ सेवरल मेजरमेंट्स। ठीक है, तो बस ये कुछ चीज़ें आप लोगों को मेजरमेंट्स के चैप्टर के अंदर पता होनी चाहिए। ठीक है, ए वेरी बेसिक चैप्टर। ठीक है, आई थिंक अगेन यू शुड बी एसिंग ऑल ऑफ दीज, एंड मेरे हिसाब से हर बच्चे को ना, मतलब ये चीज़ें तो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इस टॉपिक के अंदर कोई एसेंशियली इशू होना चाहिए नहीं। बट अगेन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर किसी को मसले होते हैं, जस्ट सॉल्व एज मैनी एम सी क्यूज़ एज पॉसिबल। ठीक है, कुछ तो इसके अंदर थ्योरी आ गई, जैसे मैंने सिस्टमेटिक रैंडम एरर्स की बात की है। ठीक है, वो चीज़ें तो आप लोग को याद करनी पड़ी। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें इसके अंदर रट्टे वाली हैं, जो कि आप लोग को, जैसे आप लोग के प्रीफिक्सेस हो गए या रैंडम सिस्टमेटिक एरर्स वाले जो फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह हो गए, आप लोग को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बट अदर देन दैट, यस, चैप्टर 1 डन एंड डस्टेड।